अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल बात पर। तो जनाब, रोज़ की तरह आज भी मैं आ गई हूँ ट्विन फ्लेम्स करंट एनर्जी अपडेट लेकर। आज की अपडेट में डीएम की एनर्जी है, डीएफ की एनर्जी है, हीलिंग टिप है, डिवाइन गाइडेंस भी है, नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे और एफर्मेशंस भी हैं जनाब। मैं बिल्कुल नहीं भूली, चैनल मैसेजेस भी हैं। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक्स करना चाहती हूँ। आप लोगों के फीडबैक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मेरी बताई हुई एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करती है, ये आप सब मुझे जब बताते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबके लिए और करूं, जो मैं कर सकती हूं, जो मेरे बस में है वो मैं आपके लिए करूं, ताकि आप लोग जो है मोटिवेट हो सको, आगे बढ़ सको, आप लोगों को भी हीलिंग मिल सके और आप लोगों के लिए भी ये जर्नी जो है वो आसान हो सके। तो चलिए जनाब, बहुत बातें कर लीं, अब चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले मैं डीएफ की एनर्जी बताने वाली हूँ। डीएफ की एनर्जी आज मुझे इमोशनल लग रही है। आज डीएफ का दिल इंटेंसली इमोशनल है। उसके अंदर एक ऐसी रूहानी उदासी है जो सिर्फ डीएम की एनर्जी से जुड़ी हुई है। उसने काफ़ी टाइम से डीएफ के बिना जीना सीखने की कोशिश भी की है, लेकिन आज उसका दिल जो है वो फिर से उस रूहानी रिश्ते की तरफ खींच रहा है। हाँ भाई, कौन है इस एनर्जी में? डीएफ सोच रही है कि मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन ये कनेक्शन अब भी ज़िंदा है, ये दर्द सिर्फ मेरा नहीं हो सकता। यानी कि आप में से बहुत सारी डीएफ है जो ये सोच रही हैं कि यार, जर्नी हम दोनों की है तो सिर्फ ये पेन मेरे हिस्से में क्यों? डीएफ को डीएम की यादों का फ्लूड आ रहा है और हर छोटी-छोटी चीज़ उसे उसके डीएम की याद दिला रही है। कोई सॉन्ग, कोई स्मेल या उसका नाम, या फिर किसी से उसके बारे में सुन लिया कुछ। क्या हुआ है डीएफ, ज़रा कमेंट में बताइएगा मुझे। डीएफ का थर्ड आई और हार्ट चक्रा दोनों हाईली एक्टिव हैं, ठीक है। उसे लगता है कि वो बिना बोले सब कुछ महसूस कर सकती है। वो डीएम की एनर्जी को दूर से भी सेंस कर रही है, जैसे कि उसका दिल उसे कह रहा हो कि वो भी मुझे याद कर रहा है। यानी कि आपको डीएम की एनर्जी महसूस हो रही है और आपको ये बात कन्फर्म है कि ये आपके डीएम की एनर्जी है। लेकिन अब डीएफ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर रही, उसका रूहानी विजडम ग्रो हो गया है और वो चाह रही है कि क्लियर साइंस, ट्रू कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट और एनर्जेटिक बैलेंस। यानी कि डीएफ अब जो है सिर्फ और सिर्फ क्लियर कम्युनिकेशन चाहती है, उसको रिस्पेक्ट भी चाहिए और रिलेशनशिप में बैलेंस भी चाहिए। कौन है डीएफ इस एनर्जी में, आप मुझे बताइएगा। फिज़िकल सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट हैवीनेस हो सकता है, इसका मतलब है कि हार्ट चक्रा ओपनिंग हो रही है, ठीक है। और जब डीएम के बारे में सोचा जाए तो हार्ट पल्पिटेशंस महसूस हो रहा है आपको। हेड प्रेशर या क्राउन टिंगलिंग, ये स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हैं, ठीक है। अचानक से नींद का आना या फिर ना आना, ये भी हो सकता है कि नींद का ऐसा लग रहा है कि आ रही है और जब सोने जा रहे हैं, लेट रहे हैं तो नींद गायब, यानी कि अजीब सी बेचैनी। और कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ड्रीम्स भी आ रहे हैं भाई, और ड्रीम्स में डीएम को फील भी किया जा रहा है। कौन है वो डीएफ जिनको ड्रीम्स आ रहे हैं भाई? इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग के इंटेंस फेज़ में हैं। वो अपनी रोशनी से अपने सराउंडिंग्स को भी हील कर रही हैं, चाहे वो हीलर हो, लाइट वर्कर्स या फिर क्रिएटिव सोल्स। उनके अंदर इनर स्ट्रेंथ, डिवाइन मिशन की समझ, अपने वर्थ का फुल रियलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। डीएफ का मैसेज खुद के लिए है कि मैं प्यार हूँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे भी वापस वो रूहानी इज़्ज़त मिले। यानी कि जब तक इज़्ज़त नहीं है तब तक अब मैं वो नहीं हूँ जो पहले थी। बहुत सारी डीएफ हैं जो अपनी वर्थ समझ गई हैं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गई हैं। तो कौन सी हैं ये डीएफ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट हो रही है। बात करूं मैं अगर साइंस की, तो यहाँ पर डीएफ को 222 नज़र आ सकता है, इसका मतलब है बैलेंसिंग का, ठीक है। और 1111 नज़र आ सकता है, ये यूनियन का साइन होता है। 444 ये एंजेलिक प्रोटेक्शन का नंबर है। मींस कि अगर आपको ये नंबर्स आज के दिन में नज़र आते हैं तो समझ जाइए कि अगर 222 नज़र आ रहा है तो आप बैलेंस में हैं इस वक्त, बिल्कुल ठीक है। और 1111 नज़र आता है तो यूनियन करीब है, ठीक है, और उसे आपने क्लेम करना है फिर, ठीक है। और 444 नज़र आता है तो आप एंजल की प्रोटेक्शन में हैं। बटरफ्लाइज यानी कि इनर शिफ्ट कोई ना कोई आप में आ रहा है। मिरर नंबर्स नज़र आ सकते हैं। सॉन्ग्स या फिर मूवीज़ जो डीएम से जुड़ी हों, और अनएक्सपेक्टेड इमोशनल वेव्स। तो जनाब, ये थी डीएफ की एनर्जी अपडेट, ठीक है। अब चलते हैं हम डीएम की एनर्जी की तरफ। अरे भाई, ये क्या, आज तो डीएम भी इमोशनल एनर्जी में है। आज डीएम की एनर्जी डीप सोल कॉन्फ्लिक्ट में है। वो अंदर ही अंदर रिग्रेट, रियलाइजेशन के बीच फंसा हुआ है। उसे अब फाइनली ये समझ आ गया है कि जिस रिश्ते से मैं भागा था वो मेरी असली मंजिल थी।
उसका दिल आज खुद से लड़ रहा है, उसे समझा रहा है कि जो कंफर्ट ज़ोन उसने चुना उसमें रूहानी सुकून नहीं है। उसे आज डीएफ की इतनी गहरी याद आ रही है ना कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए हैं। डीएम महसूस कर रहा है कि मैंने डीएफ के साथ गलत किया, मैं उसके लायक हूँ भी कि नहीं हूँ, क्या अब भी वो मेरा इंतज़ार कर रही है। कुछ डीएम के साथ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और अवेकनिंग का फेज़ भी है। डीएम के माइंड में अभी ओवर थिंकिंग का तूफान चल रहा है। वो हर सीन या बात याद कर रहे हैं जो डीएफ के साथ गुजरी थी। वो अब समझ रहा है कि उसने सिर्फ अपने ईगो और फियर की वजह से ये प्यार खो दिया है। डीएम का ईगो और रूहानी अवेकनिंग एक दूसरे से टकरा रही है। ईगो कहता है कि वापस जाने से डर लगता है, सोल कहती है कि वो मेरी रूह का सुकून है। तो जनाब इस एनर्जी में है आपके डीएम। बात करूं मैं फ़िज़िकल सिम्टम्स की तो आपके डीएम के साथ जो है वो चेस्ट में टाइटनेस या फिर प्रेशर हो सकता है, थकन, हेड प्रेशर, ओवर थिंकिंग की वजह से। और कुछ डीएम ने तो डीएफ को ड्रीम में देखा है भाई। बेचैनी भी बहुत ज़्यादा है। कुछ डीएम की आज अवेकनिंग स्टार्ट हो रही है, उनका सैक्रल, हार्ट और थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसे सच बोलना होगा, अब रूहानी ज़िम्मेदारी लेना होगी। डीएफ से एनर्जेटिक क्लोजर नहीं, यूनियन चाहिए। डीएम का इनर वॉइस कह रहा है कि अब और भाग नहीं सकता, मुझे लौटना होगा अपने असल रूहानी घर में। डीएम्स को भी साइंस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। 555 वो देख सकते हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। 111 यानी कि न्यू बिगनिंग, 333 यानी कि डिवाइन अलाइनमेंट। डीएम को भी डीएफ का नाम सुनाई दे रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है। ड्रीम्स में डीएफ का दीदार नसीब हुआ है। और भाई कुछ डीएम तो इतने इमोशनल हो रहे हैं कि वो रो भी दिए हैं। तो भाई आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। चैनल मैसेज देख लेते हैं डीएफ की तरफ से डीएम के लिए। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया बिना शर्त के। तुम मुझे समझने से पहले मुझसे दूर चले गए, लेकिन अब भी मेरी रूह तुम्हारी रूह को महसूस करती है। अगर तुम अब भी मेरा हिस्सा हो तो वापस लौट आओ, इस बार साफ नियत के साथ। तो ये चैनल मैसेज किस डीएफ की तरफ से है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देख लेते हैं कि डीएम की तरफ से चैनल मैसेज डीएफ के लिए। मैं तुमसे दूर चला गया लेकिन तुम्हारी रूह कभी मुझसे दूर नहीं गई। हर दिन तुम मुझे याद आती हो, हर रात तुम मेरे ड्रीम्स में आती हो। अब मैं तैयार हूँ अपने गम, ईगो और सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुमसे रूहानी तौर पर जुड़ने के लिए। तो जनाब ये था चैनल मैसेज आपके लिए। हीलिंग टिप भी है यहाँ पर डीएफ के लिए। तो आज की हीलिंग टिप में आपने क्या करना है, अपने दिल की सुननी है, बाउंड्रीज सेट करनी है, ठीक है। हार्ट चक्रा हीलिंग करनी है, मेडिटेशन करें विथ ग्रीन कैंडल और जर्नलिंग करें। तो जनाब देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में कोई मूवमेंट एक्सपेक्टेड है क्या। तो जनाब देख लेते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। टेलीपैथिक पुल स्ट्रॉन्ग होगा, डीएफ को ड्रीम में डीएम नज़र आ सकता है, ठीक है। और कुछ डीएम जो है वो टेक्स्ट या फिर कॉल कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली। तो जिनके डीएम कांटेक्ट करें कमेंट में ज़रूर बताना। सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल सिग्नल भेज सकते हैं। तो जनाब डिवाइन मैसेज भी देख लेते हैं आपके लिए। रूहानी रिश्ते वक्त के पाबंद नहीं होते, वो सिर्फ रूह की आवाज़ पे चलते हैं। आज दोनों की रूह एक दूसरे को याद कर रही है और यूनिवर्स इन दोनों को फिर से मिलाने की तैयारी में है। तो जनाब ये था आज का करंट एनर्जी अपडेट। आज की करंट फीलिंग देखने के लिए रूहानी पाथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पर भी डेली करंट फीलिंग पर अपडेट मिलेगी आपको। तो जनाब आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।